जितने मुसलमानों ने जिन्ना को वोट दिया यानी मुस्लिम लीग को वोट दिया, एक विषय पर वोट हुआ था। मुस्लिम लीग ने कहा था जो पाकिस्तान बनाना चाहते हैं वो हमें वोट दें। ठीक, जब बन गया पाकिस्तान तो जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने के लिए वोट दिया था उसमें गए केवल 30-40%, बाकी बोले हम यहीं रहेंगे। बोले क्या करोगे? बोले भजन करेंगे, भजन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। नहीं, पाकिस्तान से अग्रवाल परिवार आया, पाकिस्तान से भुल्लर परिवार आया, अपनी इज्जत बचा के, अपनी जान बचा के। उसको भारत के आज के कुछ राजनेता पाकिस्तानी चोर उचक्का गुंडा बदमाश करें। कैसी भाषा है? अब्बा जान और चचा जान, सब लोग सुन लें, ये उनके शब्द। चचा जान और अब्बा जान सब सुन लें, गलतफहमी फैलाएंगे, अब्बा जान चचा जान भी सुन लें, उनके अनुयायी भी सुन लें, तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। आपके कल तक जो नेता थे, राष्ट्रीय महासचिव थे, प्रातः स्मरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। अरे आप कानून तोड़ोगे तो मुकदमा नहीं होगा क्या? आपने कुर्ता पहन लिया तो आपको छोड़ दो जाएंगे। कानून तोड़ोगे तो आपका नाम मौर्य हो या कोई हो, जेल तो जाना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी का डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। दोस्तों आज के वीडियो में सीए जो देश में लागू हुआ हो उस पर आज की डिबेट है। अमिताभ अग्निहोत्री जी ने विपक्षी पार्टियों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से धोया है। डिबेट में जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो जो है सीए का विरोध कर रहे हैं और साथ ही साथ हिंदुओं का विरोध भी कर रहे हैं। तो आज की डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन लोगों को तर्कों पर धोया है। तो अमिताभ जी का विश्लेषण आप लोगों ने अभी क्लिप देखी है। तो दोस्तों डिबेट शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, अंत तक वीडियो देखिएगा। मैं अपना रिएक्शन इस वीडियो के लास्ट में दूंगा। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं और मिलते हैं सीधे वीडियो के लास्ट में। तकी साहब, अच्छा ये बताओ, ऐसा तो कुछ कंफ्यूजन हो गया हो, हम लोग समझो ये आरडब्ल्यूए का मामला है क्या? बोले गाड़ी का स्टिकर हम देंगे। ये देश की नागरिकता, इसका मुख्यमंत्री से क्या लेना देना? राज्य से कोई लेना देना नहीं। राशन कार्ड बनेगा तो आप मालिक हो क्या? गुड्डू को दो, पप्पू को भगा दो, है? आज वो हैसियत सर्टिफिकेट जारी करना है, आप मालिक हो। वारिसान जारी करना सर्टिफिकेट, आप मालिक हो क्या? जात का सर्टिफिकेट देना, आप मालिक हो। नागरिकता का फॉर्म तो नहीं छपा लिया कहीं गलती से? बोले हम इस पे भी मोहर लगाएंगे। तकी साहब देखिए, जिन बीजेपी के लोगों को, आरएसएस के लोगों को पाकिस्तान के लोगों से हमदर्दी है, वो अपने घर खाली करते हैं और पाकिस्तान के लोगों को वहां बसा ले, अपनी नौकरियां छोड़ दे, उनको अपनी नौकरियां दे दे और उनको बैठा ले घर के अंदर। ये सड़क पर दावा करने क्या फायदा? अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के लोगों पर बुलडोजर चला रही थी बीजेपी की सरकार और उनको वहां से हटाया गया है। आपने देखा दिल्ली का कई केस हुआ है। और जो पाकिस्तानी पिछले 10 साल से लगातार रह रहे हैं और जो मांग कर रहे हैं कि हमको सिटीजन रीजन को क्यों नहीं दी जा रही है, तो पाकिस्तान के नाम पे बीजेपी बता रही है देश को। और रोहिंग्यों को बसाने वाली सबसे बड़ी बीजेपी। जब इंटरनेशनली जाते हैं आप, बात जाते हैं, आप कहते हैं रोहिंग्यों को बसाएंगे अपने यहाँ, और यहाँ पे रोहिंग्यों को मातम मनाते हैं, पीटते सीना अपना। 50,000 रोहिंग्या है, 50 लाख हिंदू हैं पाकिस्तानी। आप बताइए कहां किसको क्या क्या बताया गया है? क्या क्या नागरिक क्यों नहीं मकान दिए जा रहे हैं लोगों को? तो साहब एक जानकारी मुझे किसी ने भेजी थी कि आपके दोस्त थे दिल्ली में विधायक अमानुतुल्लाह, क्या नाम था? अमानुल्लाह खान थे ना, क्या नाम? अमानुतुल्लाह खान। ठीक, आगे अमा बोलो, लंबा नाम नहीं, छोटे नाम रखो। अमानत। हेलो, हाँ, अरे भैया उन्होंने कैंप लगाया था रोहिंग्याओं की सेवा के लिए, जैसे कांवड़ में लगाते हैं क्या? जम्मू बिरयानी वगैरह चलने दी थी, बोले रोहिंग्या आओ। और मैं नहीं समझ पा रहा, पाकिस्तान से अग्रवाल परिवार आया, पाकिस्तान से भुल्लर परिवार आया, अपनी इज्जत बचा के, अपनी जान बचा के। उसको भारत के आज के कुछ राजनेता पाकिस्तानी चोर उचक्का गुंडा बदमाश करें। कैसी भाषा है? कैसी भाषा है? यह स्वीकार नहीं होना चाहिए। मुन्ना खान साहब, मैं 5 नेताओं के नाम लेता हूं, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर, बाबू राजेंद्र प्रसाद और खुद कांग्रेस पार्टी, व्यक्तिगत पार्टी। इन सब ने विभाजन के समय वक्तव्य जारी करके कहा कि पाकिस्तान में कोई भी अल्पसंख्यक जिस दिन भी अपने को उपेक्षित, पीड़ित, प्रताड़ित महसूस करे, भारत आए, भारत दोनों बाहें फैलाकर उसका स्वागत करेगा। अब आज फिर इसमें किंतु परंतु क्यों मुन्ना खान साहब? नहीं, उसने पाकिस्तान के लिए कहा था, बांग्लादेश अफगानिस्तान के लिए तो नहीं कहा था। जब आपने बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि समझना, बांग्लादेश कहां से आया? सूडान से आया? जवाब सुन तो ले मित्र, हमारे जवाब सुन जी। आप बहुत मजे एंकर हैं, बहुत ही काबिल एंकर हैं, मैं बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं। अमिताभ जी सुन तो जी। देखिए, पाकिस्तान के लिए आपने कहा तो क्या वो बांग्लादेश अफगानिस्तान के लिए कहा? अगर आपने बांग्लादेश अफगानिस्तान के हिंदू से इतना ही प्रेम था, इतना ही दुख दर्द था, तो श्रीलंका के हिंदू से नफरत क्यों? आपने श्रीलंका के हिंदू को क्यों छोड़ दिया? जो तमिलनाडु में लगभग 3.5-4 लाख के आसपास है, वो हिंदू नहीं है क्या? ये वो राम भक्त नहीं है या बीजेपी के हितैषी नहीं है? वो इसलिए नहीं कि वो बीजेपी को वोट नहीं डालते। ये वोट बैंक की राजनीति है जो सीए लाएगा। और एट ए टाइम जब आपका चुनाव है, उस टाइम आप लाए हो ताकि, जानते हैं अमिताभ जी, सरल तरीके से समझने की जरूरत है। सीए इसीलिए लाया गया ताकि इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो मुद्दा था, जो पूरे देश में ये चोर चोटे की जो भेद खुल रही थी, ये चोर चोटों का पोल खुलने की वजह से सीए लाके थोपा गया ताकि ये ढोल लगाना बजता रहे और लोग इलेक्ट्रल बॉन्ड का वो मसला भूल जाए। जितने काले धन थे वो सफेद होकर के, तो 6200 करोड़ रुपया बीजेपी के अकाउंट में गए। जो आज की सुप्रीम कोर्ट माने उच्च न्यायालय पूछ रहा है, बताइए कि 6200 करोड़ रुपया किसके है, जिसमें एसबीआई ने आनाकानी की, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया। आप 4 महीने का समय मांग रहे हो, 24 घंटे में आप वो सारे डाटा, इसका मतलब एक मिनट रुक जाओ, आ गई बात, आ गई मुन्ना भाई, आ गई। अब रुक जाओ, फिर इतना भी लंबा नहीं करो, फिर अभी और मेहमान ले ले।
इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला सुप्रीम कोर्ट में हो गया, दाखिल दफ्तर हो गया, कागज जमा हो गए, इसलिए खत्म करो। इलेक्टोरल बॉन्ड पर मुझे चकल्लस याद आ गई। क्या कॉमन मैन की तरह, पत्रकार के नाते नहीं, चकल्लस जो गांव देहात में आदमी पूछेगा, क्या वो ये पूछेगा कि भाजपा वालों को दिया, समझ में आता है इनकी सरकार, ये कांग्रेसियों को 1000-2000 करोड़ जो भी मिला, क्यों मिला, किसने दिया, पहले उसकी फोटो दिखाओ, तब तो संकट हो जाएगा। केजरीवाल जी कहते मेरे पास तो सिपाही ट्रांसफर की भी ताकत नहीं, और उनको जो मिला हो तो आदमी पूछे जब आपके पास कुछ ताकत ही नहीं तो आपको किसको दिया। बड़े लोचे हैं इस राह में बाबूजी, धीरे चलना, इसलिए ज्यादा उत्साह मत रहो मालिक, वो मामला उल्टा पड़ जाएगा। और दूसरी बात, भारत के आम जन, इलेक्टोरल बॉन्ड या अंग्रेजी का नाम तो अभी आया, सब जानते नेता चंदा लेते हैं, क्या जवाहरलाल के समय में भी लेते थे, गांधी जी के समय में भी लेते थे, इसमें कौन सी हंगामा की बात हो गई, बोले देश पलट जाएगा। यही आप लोगों की गलत आकलन जो है ना, इसी ने आपको यहां पहुंचा दिया। आपने कहा राफेल आ गया, अब हम 400 सीट जीत लेंगे, वहां 44 रह गई। यही आप कौन सी दवा खानी है यही नहीं जान पा रहे हो, खानी है क्रोसिन खा रहे हो, एनासिन, आंख में ट्यूब डालना है, टांग में लगा रहे हैं, उसी दिक्कत आती। जोशी साहब, योगी जी ने कहा था कि सीए पर गलत बयानी करने वाले, माहौल खराब करने वाले अब्बा जान और चचा जान सब लोग सुन लें, ये उनके शब्द, चचा जान और अब्बा जान सब सुन लें, गलत फहमी फैलाएंगे, अब्बा जान चचा जान भी सुन लें, उनके अनुयायी भी सुन लें, तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। आपके कल तक जो नेता थे, राष्ट्रीय नेता थे, राष्ट्रीय महासचिव थे, प्रातः स्मरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। क्या? क्योंकि वो भी पढ़ने लिखने से, मेरे ख्याल से भगवान का आशीर्वाद है, सहस्त्रों साल से दूर रहे होंगे, समय नहीं मिल पा रहा होगा, इतनी राष्ट्र सेवा में वो लगे रहे होंगे कि उनने ठोक दिया लिख के कि दलितों, आदिवासी, गिरिवासी, वनवासी, मजलूमों के खिलाफ है। क्या? जबकि इससे कोई लेने देना नहीं था, उनके खिलाफ मुकदमा हो गया, जेल जाएंगे, 10 साल जेल में रहेंगे। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, कायदा टूटेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। जोशी जी, नहीं देखिए अमिताभ जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल है वो 2014 से प्रारंभ हुआ और 2024 तक इनका कार्यकाल है, और 10 साल के कार्यकाल को आदरणीय प्रधानमंत्री ने स्वघोषित अमृतकाल कहा है। और जो स्वघोषित अमृतकाल है, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ 8 लाख नौजवान हमारा देश का नागरिकता छोड़कर विदेश चला गया है, और वो इसलिए चला गया है क्योंकि सरकार नौकरी देने में सक्षम नहीं है। 2 करोड़ नौकरी की बात थी, 20 करोड़ नौकरी तो नहीं आई, लेकिन आज स्थिति बद से बदतर हो गई है नौकरी, और स्थिति बदतर इसलिए हो गई है क्योंकि अब इजराइल जैसे युद्ध वाले देश में भी हम अपने नौनिहालों को भेजने के लिए विवश हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो ये सीए लेके आए हैं, तो उन नागरिकों को क्या 5 किलो अनाज खिलाएंगे या 5 किलो अनाज बांटेंगे जो हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है? क्या उनका स्वागत इस प्रकार होगी? हमारे नौनिहालों के लिए तो नौकरी है नहीं। और जब पेपर लीक हो रहा है, लट पड़ रहा है, और लट पड़ने आंदोलन चल रहा है, आंदोलन के बाद लट पड़ रहा है, ये पार्टी उत्तर प्रदेश में आम हो गई है। और मैं कहना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय अभी आप कहते हैं योगी जी ने उन पर वो लगाने का काम करा है, कानून का इस्तेमाल करके उनके दबाने का काम करा है। यही दबाने का नहीं, अरे आप कानून तोड़ोगे तो मुकदमा नहीं होगा क्या? आपने कुर्ता पहन लिया तो आपको छोड़ दो जाएंगे? अरे गजब बात कर रहे हैं, कानून तोड़ोगे तो आपका नाम मौर्य हो या कोई हो, जेल तो जाना पड़ेगा। आप सुन लीजिए, आप अभी आप कह रहे थे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात, हम साथी ने कही तो आपने तरीके से उनको समझाने का काम करा। मैं कहना चाहता हूं आपके प्रतिष्ठित चैनल में, यही माननीय मोदी जी की भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा योजना थी, तो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की थी। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से ठीक है, वो जोशी जी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पर चर्चा कर चुके हैं 1 घंटा, इसलिए आप उस पर नहीं, हम आपकी बात सही मान लेते हैं। मैं तो बड़ा उदारवादी आदमी हूं, खेमचंद यादव, मैं आपकी बात सच मान लेता हूं। 15, 16, 17, 20 मई में जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन चेक कर लेंगे कि भ्रष्टाचारी किसको माना देश ने। ठीक, अगर भाजपा को भ्रष्टाचारी मानेंगे तो 80 सीट आपकी आनी चाहिए यूपी में, और आपकी अगर आई 4 तो हम मान लेंगे कि आपका टाइट ऑफिस हो गया। नहीं, फिर तो टाइट ऑफिस मानना पड़ेगा। और कांग्रेस की अगर आई, जैसे वो कौन एक टीवी वाले बता रहे थे कि 37 आएंगी देश भर में, मैंने उनको फोन किया, उनके संपादकों की, ऐसा ना करो यार, 44 से भी नीचे कर दी तुमने। बोले भाई साहब सच में 37 हैं क्या? मैंने 44 से एक ज्यादा देते, वहां तक तो इज्जत की बात थी, तुम 44 से भी नीचे ले आए। अब देखो भाई जोशी जी, आप मेरी आदत जानते हो, अगर आपकी सीट आई 4 क्या, और कांग्रेस की सीटें आई 50 के अंदर, तो हम आपके ये आरोप एक भी नहीं मानेंगे क्या, और आपसे कहेंगे आइए माफी मांगिए क्या? आपको देश के मन और मिजाज की समझ रहे, आप झूठ बोल रहे थे, दुष्प्रचार कर रहे थे, तब ये कहूंगा। और इनकी आई 50 भाजपा वालों की, तो मुन्ना खान साहब को बुला के कहूंगा, और खेमचंद जी को आइए माफी मांगिए, आपने देश में गलत शासन किया, सीधी बात। लेकिन भागने किसी को नहीं दूंगा। मई में दूसरे हफ्ता में मोहम्मद तकी को भी नहीं, हमारे दोस्त हैं, हम इनसे बड़ा प्यार करते, फिर भी उस दिन भाई आना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी, या मुझसे तारीफ लेनी पड़ेगी। जितने मुसलमानों ने जिन्ना को वोट, रुक जाइए अभी मैं जोशी जी, जितने मुसलमानों ने जिन्ना को वोट दिया, यानी मुस्लिम लीग को वोट दिया, एक विषय पर वोट हुआ था, मुस्लिम लीग ने कहा था जो पाकिस्तान बनाना चाहते हैं वो हमें वोट दें। ठीक, जब बन गया पाकिस्तान, तो जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने के लिए वोट दिया था, उसमें गए केवल 30-40%, बाकी यही रह गए। बाकी बोले हम यहीं रहेंगे। बोले क्या करोगे? बोले भजन करेंगे, भजन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। नहीं, मैं नहीं समझा, अगर भाई 4.5 करोड़ मुसलमान था जोशी जी, और 72 लाख गया क्या, अब वोट सबने दिया था जिन्ना को, क्यों? इसको सोचना पड़ेगा ना, ऐसा क्या रहा कारण? नहीं सोचना चाहिए। रमजान के पवित्र दिन
ये लोग इस बिल को लेके आ रहे हैं और इनका साफ साफ एजेंडा है। एक मिनट, इसका रमजान से क्या लेना देना, मुसलमान से क्या लेने देना? इस कानून से मुसलमान कहीं प्रभावित ही नहीं है, उसका कोई लेने देना नहीं। रमजान का मतलब इस बात का, मुसलमान ना इससे नफा में है ना नुकसान में है। मुसलमान इससे कहां प्रभावित है, मुझे बताओ ना। अमिताभ जी सुनिए, तो आप मौका नहीं देंगे तो हम लोग रमजान के दिन नहीं किया है, रमजान से पहले किया है, और फिर बात क्या निकल रही है गोविंद जी? आप पढ़े लिखे क्यों गलत? जोशी जी एक मिनट, लंबी बात नहीं, बुनियादी सवाल एक लाइन में उत्तर दीजिएगा। इस कानून का से मुसलमान ना प्रभावित हो रहा है, ना उसका नुकसान हो रहा है, ना फायदा हो रहा है, वो न्यूट्रल गियर में है। इस कानून से उसका क्या लेना देना? और जब मुसलमान का लेना देना नहीं तो रमजान का क्या लेना देना इससे? जोशी जी, जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, मैंने सवाल क्या पूछा, जवाब क्या? मैं पूछ रहा हूं इस कानून से मुसलमान कैसे प्रभावित होगा? टेल मी। मैं उसको बता रहा हूं, अमिताभ जी मौका देंगे तभी तो बता पाऊंगा, मौका भी नहीं देंगे, बताने भी नहीं देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसका एकमात्र उद्देश्य, अगर 10 साल की इनके पॉलिटिक्स को देखेंगे, आपने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, आपने दूसरी बात शुरू कर दी ना। सॉरी जोशी जी, आई एम सॉरी, मैं इसीलिए कहता हूं। नहीं ठीक, रुक जाइए, ठीक है जोशी जी, आप रुकना होगा। ये नेताओं के साथ, ठीक है जोशी जी, आवाज रुक दीजिए। नेताओं के साथ दिक्कत क्या है, ये व्हाट्सएप का बेड़ा गर्क हो। जब से व्हाट्सएप आया उनने बिल्कुल किताब कापी पढ़ने छोड़ दी, बोले व्हाट्सएप से ठेले रहा हूं क्या? मैंने 6 दफे चिरौरी करके पूछा कि मेरा ज्ञान बढ़ाइए, तकी साहब आप बढ़ा दीजिए। जोशी जी ने तो दूसरी बात, वो तो तकरीर शुरू कर दी। इस कानून से मुसलमान को मैं मानता हूं ना नफा है ना नुकसान है, उसका इस कानून से वास्ता नहीं। ठीक, ये वैसे मामला है जैसे विकलांग लोगों के लिए कानून है, तो जिसके हाथ पर दुरुस्त है वो कहिए मेरे खिलाफ है। अरे आप तो क्या लेना देना यार, आप अलग हो। तो इसका मुसलमान से क्या मसला, रमजान से और ईद से? इस कानून में मुसलमान ना दाएं में है ना बाएं में है। देखिए, रमजान में तो भगवान राम का नाम आता है, भगवान राम की। अरे मैंने क्या पूछा, आपकी कहानी शुरू कर दी। मैं कह रहा हूं मुझे मेरा ज्ञान बढ़ाइए, सीएए कानून का मुसलमान से क्या लेना देना, जो आप लोग कह रहे हो मुसलमानों के खिलाफ है? रमजान में भगवान राम है और भगवान राम की जान है, लेकिन ये कानून आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, अपमान है। आर्टिकल 14 धर्म के आधार के ऊपर किसी को साथ भेदभाव नहीं करता। आप कह रहे हैं बाहर से लोग आ रहे हैं जो धर्म के हिंदू, आपके पास अगर कोई हो सकता है कोई जूस बाहर बैठता हो, जूस को देख सकते हैं आप। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति भी हो जिसका धर्मी ना हो, जो पाकिस्तान में उसको देख सकते हैं आप। बहुत से इसके अंदर डेफिनेशन है, बहुत सी इसके अंदर बारीकियां हैं, जिसको बीजेपी ने बिल्कुल उसके बाद में रोहिंग्याओं को लड्डू खिलाना शुरू कर दोगे। जो लोग बीच में हैं, जो लोग नहीं है, क्या करेंगे आप? तो आप गलत की दूसरी बात ठीक है भैया, जी तकी साहब, आप कह रहे हैं लोगों को ज्ञान नहीं संविधान का, क्या बीजेपी के लोगों को और संघ के लोगों को और मोदी मीडिया को ज्ञान है पूरा संविधान का? भारत एक संयुक्त राज्य है, सब राज्य सारे राज्यों को मिलने करके भारत देश बना है, सबके साथ शर्तों में बनाया गया है। और जो देश में आदमी कौन प्रयामत करेगा, क्या समझते हैं, कौन प्रमाणित करता है? सभासद करता है, वहां का लोकल आदमी करता प्रमाणित करता है कि आप यहाँ के नागरिक के, प्रधानमंत्री नहीं करता है। आपकी नागरिकता के ऊपर नागरिकता संघ करने का अधिकार वहां के सभासद को है, वहां के लोकल अधिकारी को। मैं तो कह रहा हूं आम आदमी पार्टी को है, कोई बहस को। आप खुश रहो, हमें तो कहूंगा आम आदमी पार्टी के जो भी यूथ विंग के लोग हैं वो, लेकिन अभी रुकना होगा। अरे रुक जाओ, मैं फिर बता दूं। अरे रुको भाई, अरविंद केजरीवाल ना बनो महाराज, रुक जाओ। प्रधानमंत्री करने नहीं आएगा, गृह मंत्री करने नहीं आएगा। ये वैसी ही थितरई है, मैं बहुत विनम्रता से कह दूं, ये वैसी ही थितरई है जैसे कल कोई मनवड़ मुख्यमंत्री ये कहने पे आमादा हो जाए कि मैं, सुनो जी मेरी तबीयत मचल रही है, तो बोले आप क्या करोगे? बोले मैं अपना पासपोर्ट जारी करूंगा। क्या वैसे थितरई है? पासपोर्ट जारी कर रहे हो यार, फिर कहोगे पासपोर्ट में वेरिफिकेशन तो सिपाही करेगा, राष्ट्रपति तो नहीं करेगा, लेकिन कानून संसद बनाएगी। ये समझ लीजिए, मजा आया। तो दोस्तों वीडियो समाप्त हो चुका है, और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो दोस्तों वीडियो में आप लोगों ने देखा किस तरह से जो समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ये हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं, जो पाकिस्तान से सताए हुए हिंदू देश में आए हुए हैं, उनको जो है सीएए के तहत जो नागरिकता मिल रही है उसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। डिबेट में आप लोगों ने देखा अमिताभ बनर्जी जी ने आज़ादी के समय का भी जिक्र किया, मुस्लिम लीग का किस तरह से जो है मुस्लिमों ने समर्थन किया था, लेकिन कुछ हिंदू वहाँ पे चले गए मुस्लिम, लेकिन ज़्यादातर मुस्लिम यहीं पर रह गए थे। तो दोस्तों डिबेट आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अमिताभ बनर्जी से जुड़ा हुआ डिबेट कंटेंट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।